नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। किरण चौधरी के भाजपा में आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। पीएनडीटी जिला टास्क फोर्स एडवाइजरी कमेटी की आयोजित हुई बैठक। समाधान शिविर में समस्या का तुरंत समाधान मिलने पर लोग जता रहे हैं आभार। बाल भवन में हुआ हॉबी क्लासेस का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने किरण चौधरी के भाजपा में आने का स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी के आने से भाजपा को और मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी परिवारवादी संगठन बन चुकी है और आने वाले विधानसभा में उसी के तथाकथित प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशियों को हरा देंगे। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने पर हरियाणा के सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। किरण से 36 का आंकड़ा रखने वाले भाजपा नेता भी अब अपनी पार्टी को और मजबूत मानने लगे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण भिवानी पहुंचे वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान है, जो किरण चौधरी का भाजपा में स्वागत कर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। से कहता ही आ रहा हूँ कि कांग्रेस जो है परिवारवादी संगठन है और इसमें जिसका कब्जा हो जाता है दूसरे आदमियों को प्रताड़ित वो करते हैं। बहुत सारे लोग कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे, सम्मान उनको नहीं मिल रहा था और वो लोग जो है हमारे संपर्क में आकर के अपनी व्यथा बताते हैं और इच्छा जाहिर करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। ऐसे ज्वाइन करने वालों की और भी लाइन है और कल जो हमारे किरण चौधरी ने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी, उससे हमारा जो कुनबा बढ़ा है, मजबूती मिली है, पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस अगर इस बुलाव में रहे कि उनको जन समर्थन मिलेगा तो गलतफहमी में है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। ये जो इस वक्त कांग्रेस ने एक एक हल्के के अंदर 10-10 कैंडिडेट विधानसभा के तैयार करके वोट डलवा दिए। कांग्रेस को ख़त्म करने में जब एक कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, सबसे बड़ा जो कांग्रेस को ख़त्म करने में यही कैंडिडेट अपना जोर लगाएंगे। कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। मुख्यमंत्री आ रहे भिवानी का, बड़ी खुशी की बात है। कल 22 तारीख को योगा दिवस है। पूरे प्रदेश में योग के कार्यक्रम होंगे और सारी दुनिया में हमारी योग का प्रचार प्रसार हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और उसके बाद 11 बजे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ भिवानी में आएंगे और लाभार्थियों को, किसान जो हमारे भाई हैं, उनको खाते में पैसा डालेंगे। क्षतिपूर्ति से जो पैसा फसलें खराब हुई थी उसका सीधे खाते में डालेंगे। और जो दयालु योजना है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से, जो गरीब परिवारों की मौत हो जाती है, उनके लाभार्थियों को भी पैसा डालेंगे। सामान्य अस्पताल भिवानी में पीएनडीटी व जिला टास्क फोर्स एडवाइजरी कमेटी की बैठक का आयोजन सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सीएमओ के द्वारा 3 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या व लिंग जांच की सूचना प्राप्त होने पर विभाग के द्वारा बिना देरी किए छापामार कार्रवाई की जाती है। वहीं उन्होंने इस संबंध में विभाग कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य की अध्यक्षता में कमेटी के समक्ष रखे 3 मामले के हर पहलू पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि कमेटी में रखे गए सभी एजेंडों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जिले में कन्या भ्रूण हत्या की पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए पूरी सख्ती बरती जा रही है। कहा कि लिंग जांच की सूचना मिलने पर बिना किसी विलंब के छापामार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी कमेटी में रखे गए प्रस्तावों पर कमेटी सदस्यों की राय पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। रूटीन मीटिंग थी पीएनडीटी की। इसमें एडवाइजरी की मीटिंग होती है, उसके बाद एडवाइजरी की डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की मीटिंग होती है। इसमें हमारे जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें होती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई की मशीनें होती हैं, उसका इंस्पेक्शन कम से कम 1 बार 3 महीने में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें हमारी डिस्ट्रिक्ट में 55 है, तो उसका समय समय पर इंस्पेक्शन किया जाता है।
उसके मद्देनज़र रखते हुए और आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को और भिवानी के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यक्ति इसमें एसडी करने में सम्मिलित है और लड़का लड़की में भेदभाव करता है, उसकी सूचना हमारे नोडल अफसर को दें, ताकि उसका नाम जो है हिडन रखा जाएगा और उसको सरकार भी 1 लाख की प्रोत्साहन राशि देती है। तो इसके लिए जो हमारे एरिया में जितने भी जो कोई इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, उसके लिए सख्त कानून कार्रवाई बनाई गई है पीएनडीटी एक्ट के तहत। तो इसमें आपसे यही प्रार्थना है कि कोई भी हम अपने परिवार में, अपने जान पहचान में लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना करें, और कोई इसमें भेदभाव करता है अल्ट्रासाउंड करवाने में या फिर कोई ऐसी कोई गोली या टैबलेट लेने में जो कि लड़का लड़की का अबॉर्शन में काम आती हो, एमटीपी करवाता हो, जो कि एक दुष्प्रचार है ये, क्योंकि लड़कियां लड़कों से अच्छी होती हैं, लेकिन दुर्भावना के कारण, हमारी गलत सोच के कारण इसमें डिफरेंशिएट करके हमारी लड़कियों की हत्या हो जाती है। इसको बचाने के लिए सरकार ने अच्छे कदम उठा रखे हैं, जो कि पीएनडीटी का एक्ट लगा दिया है, और इसके तहत हम जो सूचना देते हैं उसको भी हम काफ़ी अच्छा इनाम देते हैं। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयोजित समाधान शिविरों में जिला वासियों को तेज गति से समाधान मिलने शुरू हो चुके हैं। इस बारे में एडीसी हर्षित कुमार ने डीआरडीए सभागार में आयोजित किए गए समाधान शिविर में बताया कि अब तक 336 समस्याएं उनके समक्ष रखी गई हैं, जिनमें से 100 समस्याओं का समाधान हो चुका है और बाकी बची प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली व पेयजल इत्यादि से संबंधित समस्याओं का समाधान भी शीघ्र कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि उनके पास पुलिस विभाग से संबंधित पहुंची 22 शिकायतों में से 20 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य की अध्यक्षता में कमेटी के समक्ष रखे 3 मामले के हर पहलू पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि कमेटी में रखे गए सभी एजेंडों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जिले में कन्या भ्रूण हत्या की पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए पूरी सख्ती बरती जा रही है। कहा कि लिंग जांच की सूचना मिलने पर बिना किसी विलंब के छापामार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी कमेटी में रखे गए प्रस्तावों पर कमेटी सदस्यों की राय पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के आदेश अनुसार हम सभी यहाँ पर जो भी जिला के ऑफिसर्स हैं, सुबह 9 से 11 यहाँ पे जो समाधान शिविर है इसमें बैठते हैं। इसमें हमारे पास विभिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स आती हैं, जिसको हम कोशिश करते हैं कि यहीं पर समाधान उसका हो जाए इंस्टेंटेनियसली। इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो आ रही हैं वो पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र है उससे रिलेटेड हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं, इनकम रिलेटेड, ऑक्यूपेशन रिलेटेड, जिसके लिए हमारी टीम यहाँ पर जो हमारे डी क्रिम होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैनेजर और उनके नीचे जेड क्रिम्स होते हैं, उनकी टीम यहाँ पर अपना सिस्टम्स लेके बैठती है। जो भी चीज़ होती है जो इंस्टेंटेनियस हो सकती है, अगर कागजात लाए हैं तो हम इंस्टेंटेनियसली कर देते हैं। बाकी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं हमें पानी से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, थोड़े से जो हमारी प्रॉपर्टी आईडी है उसकी भी, जैसे हमने यहाँ पर सिस्टम के साथ टीम बैठा रखी है और हम कोशिश करते हैं कि उनका यहीं पर समाधान हो जाए अगर वो कागज़ लेके आए हैं। हमारे पास अभी तक 336 के करीब कंप्लेंट्स आई हैं और हमारा डिस्पोजल भी ठीक चल रहा है और लोग भी काफ़ी संतुष्ट हैं। शिविर डेली 9 से 11 लगाया जा रहा है, जिसमें शिविर अधिकारी, पुलिस अधिकारी लगातार जो है शिकायतकर्ताओं को सुन रहे हैं। अब तक करीब 22 शिकायतें पुलिस विभाग के पास आई हैं, जिसमें हमने आज की कंप्लेंट्स जो भी पेंडिंग है, बाकी हमने 20 कंप्लेंट्स के ऊपर डिस्पोजल करके रिपोर्ट पोर्टल में भेज दी है और इस प्रकार से लगातार जो है सुनवाई चलती रहेगी। इसके अलावा भी 9 से 11 के बाद भी दिन भर जो है कोई भी अगर परिवादी आता है उसके लिए सुनवाई की जाती है और उसके नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। ये केसेस हर तरह के हैं। कुछ लोग जो हैं वो कुछ FIRs हुई हैं उसके अंदर कुछ कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी किसी के खिलाफ मुकदमे हैं वो मुकदमा क्रॉस में दर्ज कराने की रिक्वेस्ट करते हैं। विभिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स लोग करते हैं और उनकी प्रॉपर जांच करने उपरांत अगर सही पाई जाती है तो कार्रवाई की जा रही है और अन्यथा जो है उनको इंटीमेट किया जा रहा है।
जिला बाल कल्याण परिषद के बाल भवन परिसर में हॉबी क्लासेस का शुभारंभ जिला बाल कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक व मानसिक गतिविधियों में रुचि रखनी चाहिए। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा हर वर्ष समर कैंप के दौरान इस तरह की एक्टिविटीज़ का निःशुल्क आयोजन किया जाता है, जिसमें इच्छुक बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा हर वर्ष समर कैंप का आयोजन किया जाता है। कैंप में बच्चे निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। यह कैंप 31 जुलाई तक बाल भवन में चलाया जा रहा है। बाल सेवा आश्रम से 14 बच्चों ने कैंप में हिस्सा लिया। सभी बच्चों में कैंप के प्रति उत्साह देखने ही बन रहा था। इस दौरान जिला विधिक सेवाओं से समन्वयक दिनेश नरवाल के अलावा अनेक सदस्यगण मौजूद रहे। माननीय उपायुक्त श्री नरेश नरवाल जी के मार्गदर्शन में बाल भवन के इस प्रांगण में चलाए जा रहे हैं। ये प्रतियोगिताएं आज 20 जून से शुरू होकर 31 जुलाई तक यहाँ जिला बाल कल्याण परिषद के प्रांगण में चलाई जाएंगी। तो इस प्रतियोगिता में पेंटिंग, नृत्य, सिलाई, ब्यूटिशियन, ताइक्वांडो ये प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें बच्चे अपना हुनर सीख सकते हैं। इनाम नहीं दिए जाते जिन प्रतियोगिताओं में। इन प्रतियोगिताओं में जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बेनिफिट तो कोई भी सर्टिफिकेट हो उसका मिलता ही है। उनके पास एक अचीवमेंट होगी कि एक परिषद के अंदर उन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया था और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बच्चे की एक यादगिरी के लिए भी ये चीज़ें होती हैं और कहीं भी ये दिखा भी सकते हैं कि एक सरकारी विभाग का सर्टिफिकेट काम ही आता है सब जगह। टीचर्स वेल क्वालिफाई हैं। कुछ हमारे जो ऑलरेडी यहाँ के टीचर्स हैं जो बाल भवन के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो परमानेंट कर्मचारी हैं हमारे, जैसे सिलाई टीचर हैं, ब्यूटिशियन टीचर है, ताइक्वांडो के टीचर है, वो हमारे बाल भवन के ही पुराने कर्मचारी हैं। और इसी तरह हमने जो बाहर से एक दो जैसे पेंटिंग का है या नृत्य का है, वो वेल क्वालिफाइड जो माने हुए भिवानी के डांसर हैं या पेंटर हैं, उन्हीं को बुलाया हुआ है। हरियाणा की तेज तर्रार महिला अभिनेत्री किरण चौधरी का अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस से 4 दशक का नाता तोड़कर भाजपा में जाने को एक बड़ी राजनीतिक घटना माना जा रहा है। भाजपा में जाने का आधार बेटी को लोकसभा का टिकट न मिलना बनाया गया। अब किरण चौधरी के भाजपा में जाने से भाजपाई भी खुश हैं और कांग्रेस भी राजी है, क्योंकि भाजपा को एक मुखर जाट चेहरा मिल गया है और कांग्रेसी इसलिए खुश है कि हुड्डा का विरोध कम हो गया और सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। लेकिन भाजपा के पास ज़्यादा खुश होने का कोई बड़ा कारण तो नहीं है। कारण किरण चौधरी का प्रभाव भिवानी और दादरी जिले तक सीमित कहा जा सकता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव परिणाम ने इस प्रभाव पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। जाट बाहुल्य क्षेत्र बाढ़ा से कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह 27,102 वोटों की लीड ले गए। वहीं किरण चौधरी के अपने विधानसभा क्षेत्र तोशाम में भी उनका विरोध का जादू नहीं चल पाया। केवल 8,063 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी लूज रहे। अगर यहां दादरी की बात करें तो वहां भी किरण चौधरी राव दान सिंह को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। दादरी से भी कांग्रेसी प्रत्याशी को 4,292 वोटों की लीड मिली। मतदाताओं पर किरण चौधरी की ढीली होती पकड़ के पीछे बड़ा कारण चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ाना पाना जा रहा है। लोगों से दूरी भी बड़ा कारण हो सकता है। यह नहीं कि भाजपा नेताओं को इन हालातों का पता न हो, परंतु किरण चौधरी के बहाने कहा जाएगा कि बंसीलाल परिवार की मुख्य प्रतिनिधि ने कांग्रेस छोड़ी है। वैसे भी भाजपा की परंपरा रही है कि दूसरी पार्टी से आने वालों की महिमा मंडित किया जाएगा और फिर उसको ढीला छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई के साथ भी यही हुआ। वैसे भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अब चौधरी बंसीलाल के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन 1996 में जब हवीपा और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो चौधरी बंसीलाल से नाराज होकर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के संकल्प के साथ मनोहर लाल ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। पर राजनीति में अब केवल वर्तमान के तत्कालीन स्वार्थ को देखा जाता है। अभी तो प्रेम पीरियड चल रहा है, जब होश आएगा तब हकीकत सामने आएगी। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। किरण चौधरी के भाजपा में आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। पीएनडीटी जिला टास्क फोर्स एडवाइजरी कमेटी की आयोजित हुई बैठक। समाधान शिविर में समस्या का तुरंत समाधान मिलने पर लोग जता रहे हैं आभार। बाल भवन में हुआ हॉबी क्लासेस का शुभारंभ।
अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी।